Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen. Today is our 41st lecture and we are going to talk about the human brain. और हमने पहले लेक्चर्स में बात की हुई है कि द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, तो हमें उसके बारे में इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है, बस एक छोटा सा मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है कि द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय, वो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन की प्रोटेक्शंस क्या क्या हैं। और जो प्रोटेक्शंस हैं उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हड्डियों का बना हुआ एक क्रेनियम होता है, यानी कि एक मोटा सा होल होता है। दूसरे नंबर पे यानी जो 8 हड्डियों का बना हुआ है, आप पिछले चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं। उसके बाद जो हम कहेंगे दैट इज़, इसमें 3 लेयर्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं, और उनके नाम हैं दैट इज़ दी पिया मैटर, देन देयर इज़ दी अरेक्नॉइड, उस दिन मैंने आपको बताए थे ना, एंड देन देयर इज़ दी ड्यूरा मैटर। तो अरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ये अंदर की तरफ से बाहर की तरफ उनकी तरतीब है, अंदर फिर बाहर फिर उससे बाहर। और तीसरी जो प्रोटेक्शन है इनके दरमियान में, और इस यानी ब्रेन के अपने उधर भी, और यानी ये देखें, अगर ये ब्रेन है फ़र्ज़ किया और इसके ऊपर ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर, इनकी मोटाई थिकनेस बदलती है। इन लेयर्स के कुछ जो जगह होती है दरमियान में उधर भी, और ये ब्रेन और इन लेयर्स के दरमियान में भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम CSF कहते हैं, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो ब्रेन सेल्स को फूड प्रोटेक्ट देता है और नेचुरल बायोन्सी में रखता है। यानी वो जो बॉडी के जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ख़ासतौर पे ब्रेन, उसका वज़न जो है वो ओरिजिनल वज़न ना रहे, वो वेट लेस हो जाए, यानी अपेरेंट वेट उसका कम हो जाता है। सही है ना, पता है ना इस बात का? पहले इस बारे में हम थोड़ी सी कभी डिस्कशन की है, ये फिर बताना चाहिए कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो अगर आप गौर करें तो एक आपने अर्शमीदस का असूल पढ़ा था कि एक बहरी जहाज़ का कितना वजन होता है। अगर आप उसको ज़मीन पे खड़े हुए को धक्का लगाएं तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप पानी पे खड़ा हो तो आप उसको धक्का लगाएं तो आप लगा सकते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो लिक्विड के ऊपर जितनी कोई चीज़ फोर्स डालती है, लिक्विड भी उसके ऊपर उतनी फोर्स, तो वो एक तरह से वेटलेस हो जाती है। इसी तरह हमारा ब्रेन कोई है कोई 1.5 किलो का, फिर 1400 ग्राम का, ठीक है, तो लेकिन इसका अपेरेंट वेट बड़ा कम फील होता है हमें, ठीक है, ये हमारे, क्योंकि ये जो फ्लूइड है वो ब्रेन को उठा के रखता है और वो उसकी एक तरह की। फिर दूसरी बात है, हम इधर उधर घूमते फिरते हैं, अगर आप वैसे ज़ोर से हिलाएं सर तो वो जाके हड्डी के साथ वजह तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो उस चीज़ों से भी ये ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय दी 3 मैकेनिज्म्स। ये जनरल सी बात थी, स्पाइनल कॉर्ड के भी यही 3 मैकेनिज्म है, तो ये वाली बात आपको पता लग गई। अब इसको छोड़ना है क्योंकि हमने इससे बारे में पढ़ना नहीं, हमें जो चीज़ पढ़नी है दैट इज़, ब्रेन के होते हैं बेटा 3 पार्ट, कोई टिश्यू, हाँ, ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट्स। तो हम कहेंगे ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द फोर ब्रेन, देन जिसको हम कहते हैं, अच्छा, फोर ब्रेन, देन देयर इज मिड ब्रेन, एंड देन देयर इज हाइंड ब्रेन। सही है जी, इसको हम प्रो इंसेफ्लॉन भी कहते हैं, ठीक है, इंसेफ्लॉन कहते हैं दिमाग को, प्रो आगे, इसको मिज इंसेफ्लॉन भी कहते हैं, और इसको रोम्ब इंसेफ्लॉन भी कहते हैं। ठीक है जी, प्रो इंसेफ्लॉन के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, टीलो इंसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन। उसके बारे में अभी हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बस नाम मैंने वैसे ही आपको बता दी। अब जो हम 4 ब्रेन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं सारा का सारा 4 ब्रेन आपको इस साइड पे पढ़ा दें, फिर मिड ब्रेन और फिर थोड़ा सा हाइंड ब्रेन। तो अगर हम गौर करें तो दिस हियर इज दी 4 ब्रेन, यानी दिमाग का अगला हिस्सा पढ़ाना उधर चाहिए, लेकिन ये डायग्राम की वजह से उसको इधर बताया जाएगा। सही है, याद रखें 4 ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, और तीनों के इधर ही सही है, 4 ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट्स, और जो तीनों पार्ट्स हैं ना उनके अलग अलग फंक्शन है। 4 ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और दिमाग का अगला हिस्सा होता है, ठीक है। 3 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूं तो सबसे पहला जो इसका पार्ट आता है उसको हम कहते हैं द थैलेमस शरीफ। सही है जी, और अगर मैं इसके ऊपर इंडिकेट करूं तो हेयर इज दी थैलेमस, ठीक है जी।
उसके बाद अगर हम गौर करें, यानी ये पूरा हिस्सा जो है, ये जितना हिस्सा होगा, दिस विल बी द थैलेमस, ठीक है। और इस पे अगर देखूं तो ये जो मैं लाल रंग से लगा नहीं रहा, ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड द थैलेमस, ठीक है। थोड़ा करीब करके लिखना चाहिए क्योंकि जगह कम है, सही है जी। और वो ये आपको कट करके दिखाया गया है, इसी बात को ऐसे ऐसे कट करके ये आपको दिखाई गई डायग्राम, और ये एक जनरल लेटरल व्यू दिमाग का यहाँ ऐसे करके दिखाया गया, सही है। थैलेमस, मैं पहले तीनों चीजों के बारे में बता दूं, फिर हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये ब्रेन ये थैलेमस के नीचे होता है, और इट्स लाइक दिस एरिया ऑफ, यानी ये छोटे से बादाम के साइज का एक छोटा सा एरिया होता है, और यहाँ पे वो काकी ने इसको इंडिकेट नहीं किया, इट्स लाइक जो थैलेमस है उसके साथ यहाँ करके, here it would be, सही है। वैसे ये जो आर्क उसने बनाई है, ये डबल, ये आपने बनाई थी ना, ये डबल आर्क होती है, इस लाइक दिस सिंगल, ठीक है ना, ये एक आर्क होती है इस तरह करके, यानी ये समझे है ऐसे है, ठीक है। तो अब खैर इधर देखें, तो जो यानी हाइप मतलब नीचे, और हाइपो मतलब हाइपोथैलेमस यानी थैलेमस के नीचे वाला हिस्सा। असल में ये मैं अभी आपको बता दूं, एक मिनट। फिर उसके बाद ये आ जाता है सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो फोर ब्रेन सारे का सारा इधर आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब मैं इसके पार्ट्स पे आ जाता हूं। फोर ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट्स, एक ये, एक द लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, और तीसरा सेरिब्रम, सही है। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं। इसका काम होता है, इधर देखें, इधर देखें, इसका काम होता है टू रिसीव द सेंसरी इनपुट्स। क्या 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 काम होता है? इट रिसीव्स, थैलेमस, द सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये देखना इसमें आ रहा है, ये वाला थैलेमस वाला हिस्सा। इट रिसीव्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड पासिस इट टू, इसको भेजनी है या उसको भेजनी है, सही है, सिवाय नाक के। नाक से आने वाली इंफॉर्मेशन इधर से रिसीव नहीं होती। असल तो इसका काम ये है, यानी ये क्या है, इट रिसीव्स द ऑल दी, यानी स्किन से, यानी हम कहेंगे स्किन से आने वाली टच की स्टिमुलस को, बॉडी के अंदर से जो स्टिमुलाई आती हैं जिसको कहते हैं फ्रॉम द बॉडी, विद इन द बॉडी, सही है, बॉडी के अंदर से। इसके अलावा हम कहेंगे विजुअल, यानी कि इसके अलावा ऑडिटरी, ना आंख से आने वाली और कान से आने वाली। नाक से आने वाली इंफॉर्मेशन डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आती, वो सेरिब्रम के सामने एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, वो वहाँ जाती है, उसका काम भी वहीं पे, सही है जी। अच्छा, ये तो आपको लग गया पता, सही है। अब जो रिसीव करता है वो ये लिम्बिक सिस्टम को देता है। लिम्बिक सिस्टम असल में ये एक आर्क होती है बिटवीन द सेरिब्रम, हियर इट विल बी, ये पूरे का पूरा एरिया जितना मैंने लाल मेंशन किया ना, उसके अलावा जितना ब्लू है ये सारा लिम्बिक सिस्टम। इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्दर द हाइपोथैलेमस, द अमिगडाला एंड द हाइपोकैम्पस या हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो उन तीनों चीजों के नाम हैं। पहले मैं आपको इसके जनरल फंक्शन बताऊंगा, फिर उन तीनों चीजों के अलग-अलग। इसका तो पता लग गया ना। इसका काम होता है, यानी इसमें आ जाएगा हाइपोथैलेमस, देन देयर इज द एमिगडाला, और देन देयर इज द हिप्पोकैम्पस। समझ आ गई? हाइपोथैलेमस को यहां हम शो करते हैं, यहां इस एरिया, ठीक है, और हिप्पोकैम्पस यहां इस तरह इसके गिर्द कवर, इसको लाइक, चूंकि मैंने ये डायग्राम नहीं बनाई प्रोपोर्शन के हिसाब से, इसलिए तो इसको हम हिप्पोकैम्पस कह देते हैं, ठीक है, और इसको हम कह देते हैं हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे। अच्छा, काम किए, याद रखें ये जो पार्ट है ना,
इसके बारे में ये लिखा जाता है कि ये लिम्बिक सिस्टम पूरा, फिर हम तीनों के बारे में अलग अलग भी पढ़ लेंगे। ये जो चीज है ना, ये हमारे मोस्ट बेसिक इमोशंस, ड्राइव्स एंड बिहेवियर्स उनका जिम्मेदार है। कैसे? मोस्ट बेसिक इमोशंस, गुस्सा, लड़ाई, डर। अब डर हर बच्चे को भी होता है ना, लेकिन थोड़ा होता है, ये अलग बात है, लेकिन बच्चे को भी डर होता है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे इंस्टिंक्ट्स में हैं, सही है। वो चीज़ है, इंसान को ऊंची आवाज़ का डर होता है, इंसान को बुलंदी से नीचे गिरने का डर होता है। तो ये अब एक बच्चे को आप ऐसे दिखा दे तो वो रोना शुरू हो जाता है, बुलंदी से नीचे की तरफ दिखा दें तो क्यों? बिकॉज दिस पार्ट, यानी एक जनरल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फियर, रेज, ट्रैंक्विलिटी, ये अब हमारी एक कंडीशन है, नींद आ गई। ड्राइव्स में सेक्स ड्राइव्स है, सेक्सुअल अराउजल है, ठीक है, हंगर है, भूख लग गई है, ठीक है, प्यास लग गई, थर्स्ट आ गई, ये वो सारी ड्राइव्स हैं जो हमें प्यास लगती है, भूख लगती है, सही है ना जी, ये वो सारी बातें समझ गए। तो ये है बेसिकली इसका काम, और इसका ये सारा काम ये तीन चीजें आपस में बांटती हैं। कैसे? ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसके दो काम है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो इसका काम है, दैट इज टू कनेक्ट द नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन को कनेक्ट करना पिट्यूटरी ग्लैंड के, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में वो काकी ने नहीं बनाया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो वो बहुत बड़ा बना गई, इट्स लाइक दिस। कितना डायग्राम में कहाँ बना हुआ है, छोटा सा ये बना हुआ है ना यहाँ पे, ये इट्स लाइक जो मैंने डायग्राम बनाई थी एक साइड में, उसमें इट वाज आई थिंक डिफरेंट, इट्स लाइक, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ वेरी स्मॉल, मटर के साइज का ग्लैंड होता है, एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द इट इज अटैच्ड, द हियर इज द पिट्यूटरी एंड इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द हाइपोथैलेमस, एक स्टाक की मदद से, जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं, एक धागा सा होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स का होता है, सही है जी। तो ये लेकिन इसके बारे में हमें कोई लेना देना नहीं, असल में बताना ये चाहता था, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, उसकी एंटीरियर लोब वो पूरी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है, और ये हाइपोथैलेमस उसको भी कंट्रोल। इसका मतलब क्या है कि दिस इज हाउ इट कनेक्ट्स द नर्वस कोऑर्डिनेशन विद द केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को कैसे, यानी नंबर 1 ये क्या करता है, एक कोऑर्डिनेटर का काम करता है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हाउ इट डज कंट्रोल द सिक्रीशंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर उसके साथ मिलके हमारी बॉडी के बहुत सी साइक्लिक एक्टिविटीज को, स्लीप वेक साइकिल, खैर स्लीप वेक साइकिल में पॉन्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन जो साइक्लिक एक्टिविटीज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में, और इस तरह स्लीप वेक साइकिल, थोड़ी सी प्यास, क्योंकि जब प्यास आती है तो उसमें आपको पता है कि जो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैंने हंगर और थर्स्ट का बताया था ना, तो हाइपोथैलेमस ऑर्डर करेगा वो पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि तुम भेज दो वो, उसे क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो जाके पानी बचाएगा। वो सारी सिचुएशन आपने पहले पढ़ी हुई है, वो पानी कैसे कैसे बचाता है। सो दिस इज हाउ कि प्यास लगती तो आपको होंठ खुश्क वापस चल जाएगा कि यस आप पानी पीना है। ये वो पॉइंट्स हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस से अराइज होते हैं, यानी पहले तो कनेक्ट करना, उसके अलावा कुछ साइक्लिक एक्टिविटीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बताया, और इसके अलावा आखिर में क्या है, दैट इज द थर्स्ट, हंगर वगैरह वगैरह वगैरह, जो है ना जी अमिगडाला। अच्छा पहले मैं आप इन दोनों के बाद बाकी जो चीज रह जाएगी, ये बेसिकली फियर एंड रेज, जो हमारे इसके अंदर कुछ न्यूरॉन्स हैं जो हमें उसकी फीलिंग, सेक्सुअल अराउजल व्हेन स्टिमुलेटेड, और ये यानी ये बेसिकली ये हमारी ड्राइव्स, ये हमारे इमोशंस प्लस ड्राइव्स, ठीक है, और आखिर में ये फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी, सही है जी। तो वो उसके बाद भाई जो सेकेंड ईयर के लोगों को कहना है कि भाई आप वेट करें, भी क्लास लेट है, हाँ क्लास लेट है, जो लेने आए उनको अच्छा जी समझ गए।
सो हाइपोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी, नई मेमोरीज बनाने में ये इन्वॉल्व है। सही है जी। जिन लोगों का हाइपोकैम्पस डैमेज हो जाता है, मैंने पहले आपको एक बात बताई हुई है कि अगर उनको एक्सीडेंट के बाद उनको कुछ याद नहीं रहता, वो नई बात रोज समझते हैं, फिर रोज भूल जाते हैं, फिर दोबारा समझते हैं, फिर दोबारा, वो इस तरह तो उनको पुरानी बातें सारी याद होती हैं। सो दिस इज हाउ ये है जी लिम्बिक सिस्टम सारे का सारा। अब आते हैं फोर ब्रेन के तीसरे अहम तरीन, ये मैंने थैलेमस वो सारे बता दिए। फोर ब्रेन के तीसरे अहम तरीन पार्ट के ऊपर बहुत बड़ा पार्ट है, पर किताब में बस जनरल सी बातें लिखी, क्योंकि आधी से ज़्यादा बातें आप मैट्रिक में भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ें हैं अगर आप गौर करें तो जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम सबसे पहली तो बात है कि ये दिमाग का भी सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा हिस्सा ही होता है। सही है। दूसरी बात है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब ये एक, यानी एक साइड ये हो गई और दूसरी साइड ये हो गई। भाई ये उनके दरमियान में एक खाली ऐसे ऐसे गड़ा सा होता है जिसको हम, एक ग्रूव सा होता है इसको, ठीक है। यानी समझ रहे हैं ना बात को आप, इस तरह लाइक दिस इस तरह। सही है। ये पार्ट और ये मेरा एक हाथ और दूसरा हाथ, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। सही है। और फर्दर दीज सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स दे आर डिवाइडेड इनटू लोब्स, यानी वो जिस हड्डी के नीचे जोन सा पार्ट, ये फ्रंटल है तो ये पूरी फ्रंटल लोब हो जाएगी, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल है, ये ऑक्सीपिटल है तो ये बैक साइड पे उसकी पूरी लोब हो जाएगी, जो सेरिब्रम की ये वाली लोब होगी जो ऑक्सीपिटल हड्डी के नीचे होगी, जो टेम्पोरल के होगी वो उसके नीचे, जो पैराइटल के होगी वो उसके नीचे। तो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल, ये 4 लोब्स भी हैं इसके। करते क्या है, गल असल में ये है। एक और बात भी वो थोड़ी सी आप याद रख लें, सेरिब्रल जो सेरिब्रम होता है, इसका जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है ना, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये बड़ी एक मजे की और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सेरिब्रम के बारे में एक छोटी सी जनरल बात बताना चाहता हूं। वो क्या है? ये क्या काम करता है सर? ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, समझता है, एनालाइज करता है, यानी प्रोसेस एंड एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन, देन इट मेक्स द डिसीजन, ठीक है। वॉलंटरी एक्शंस के लिए ऑर्डर देता है और स्टोरेज करता है यादों की, मेमोरी वो बनाता है। ये लंबी अरसे तक जो बात, ये स्टोरेज यहां होती है और वो उन एरियाज में उसके हिसाब से होती है। यानी मैं आपको विजुअल कॉर्टेक्स में हूं। ये इसकी कॉर्टेक्स है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसके पार्ट्स हैं। सही है। ऑक्सीपिटल, ठीक है, बताया, पैराइटल, टेम्पोरल, और वो जिधर से जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा था ना, हर मोडिलिटी ऑफ सेंसेशन के लिए दिमाग में एक स्पेसिफिक एरिया है। उन एरियाज को हम नाम देते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। दिमाग की, आंख की बातें यहां स्टोर होंगी, यहां आएंगी, यहां रिसीव होंगी, पता लगेगा ये चीज देखी है। यानी इस किताब में जो स्टेटमेंट लिखी है वो ये है कि द सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज द एरियाज वेयर द सेंसरी इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्टिव इंप्रेशंस। सेंसरी इनपुट क्या है? आंखों से जो चीज आ गई वो विजुअल है, देखा। और सब्जेक्टिव इंपल्स क्या है कि ये हमने देखा है, सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन, जो वर्ड्स जो हमने उनको दिए कि ये चीज देखी गई है। सही समझ रहे हैं ना? यानी फर्ज किया, ये वाला पार्ट है, ये जो इसका पार्ट है ना जी, ये फर्ज किया, ये है जी फर्ज किया विजुअल कॉर्टेक्स। यहां पे सारी आंखों से आने वाली इंफॉर्मेशन जो होगी वो पता लगेगा भाई यहां ये चीज हमने देखी है। और फिर इसके गिर्द गिर्द जो न्यूरॉन्स होंगे ना ऑक्सीपिटल लोब के इधर ही, वो सारे उसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे और फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेके और उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे स्टोर कर ले। सही है। इस तरह ऑडिटरी सेंटर, विजुअल कॉर्टेक्स, ऑल्फैक्टरी बल्ब है, वो भी इसका ही पार्ट है, वो फ्रंटल लोब के बिल्कुल सामने होता है। तो वहां से नाक से आने वाली इंफॉर्मेशन वो क्या होती है? देखें होता क्या है, जो चीज आपने देखी वो आपकी आंख से गई विजुअल कॉर्टेक्स में, विजुअल कॉर्टेक्स में वो चीज जाके हो गई फौरी प्रोसेस होगी। प्रोसेस वो कैसे होगी?
वो ऐसे प्रोसेस होगी कि दिमाग ने उससे मिलता जुलता एक इमेज पहले अपने दिमाग में रखा होगा, वो उसको उसके साथ कंपेयर करेगा, ये चीज आ गई है, मतलब ये मार्कर मैंने दूसरी दफा उठाया है, तो मतलब मुझे कैसे पता लगी ये मार्कर है, क्योंकि मेरे दिमाग में इसका ऑलरेडी एक इमेज मौजूद है और वो विजुअल कॉर्टेक्स ने पहले इस जगह पे इस एरिया के ऊपर स्टोर करके रखा हुआ। जो चीज मैंने सुनी है, मुझे पता चला कि ये आतिफ असलम की आवाज है, ठीक है, तो वो क्या हुई कि वो जब चीज गई तो जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी और वो सारा कुछ मेरे कान में गया, जब मैं पहली दफा देखूंगा, पहली दफा मुझे पता नहीं चलेगा कि ये आतिफ असलम की आवाज है, पहली दफा क्या होगा कि वो चीज, मौलाना मैंने कहा है कि वो 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे, नीचे बता दें। हाँ ठीक है, तो वो यानी जो चीज मैंने सुनी वो फ्रीक्वेंसी, पहली दफा मैं आपसे पूछूंगा कि ये किसकी आवाज है, तो आप मुझे बताओ, अब मुझे पता चल गया अच्छा हाँ ये वो मेरे दिमाग ने अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब जैसे अगली दफा वो चीज आएगी या उससे इवन मिलती, आप कभी देखते हैं ये वाली बात मैंने सुनी हुई है ना, ये बंदे को मैंने पहले देखा हुआ है, इट्स नॉट, जो उससे थोड़ा सा भी सिमिलर होगा आपका दिमाग वो चीज को उसके साथ कनेक्ट करके कहेगा ये चीज, तो वो कोशिश करेगा कि आपको बताए कि ये है, क्योंकि हमारा दिमाग बड़ा एफिशिएंट होता है, समझ रहे हैं बात को। तो दिस इज हाउ, यानी द सेरिब्रल कॉर्टेक्स contains the sensory areas where the sensory information arriving from different parts of the body is received, is analyzed, and is given the words, यानी उसको हम इंप्रेशन का नाम देते हैं कि ये चीज मैंने देखी है, ये चीज मैंने सुनी। भाई आप में से किसी को बहुत जल्दी हो तो वो जा सकता है, ये ना हो कि आप मेरी वजह से ऐसे, समझ रहे हैं जी बात को, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमें पता चल गया कि एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है और इसमें प्राइमरी सेंसरी एरियाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, और ये वो सारा कुछ जो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अच्छा ये मैंने आपको बताया था, सेरिब्रम रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, डिसीजन करता है और ऑर्डर देता है कि ये काम करो, और साथ ही साथ उसको स्टोर करता है, जो जिस चीज को स्टोर करने वाला होता है, वरना जरूरत नहीं है। और लास्ट में ये थिंकिंग में भी हिस्सा लेता है, ठीक है, सेरिब्रम इज द मेन। और फिर इसके अलावा सेरिब्रल को, और फिर ये सारा कुछ तो आप पता चल गया। अब हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये बेसिकली हम सेरिब्रम से कंट्रोल हो रहे होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें आप वो लिखा हुआ है किताब में कि जी स्पीच है, फिर और 100 बातें लिखी हुई, दैट इज समथिंग, पता लग गया। नेक्स्ट इज द मिड ब्रेन, अभी सारा पढ़ना है, टेंशन ना लें। अच्छा जी, सो जो मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन दिमाग का दरमियान वाला, अच्छा एक और बात, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये जो मैं काले रंग का हिस्सा बना रहा हूं, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोजम। ये बेसिकली वो हिस्सा होता है जो, इसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ते हैं और वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। समझ आ गई बात की? यानी ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक था, ये दूसरा था, और ये आपस में जो जुड़े हुए थे तो वो था। अच्छा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कुछ एक्स्ट्रा बात बताऊं तो इसमें कुछ ऐसे पहाड़ियां सी होती है ना, सरिता के सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या हो जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए। ये फोल्ड्स होते हैं, जो फोल्ड्स में जो गहरी चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं सल्काई, सल्कस, गहरा गड़ा, और जो ऊपर की चीजें होती हैं उनको गायराई कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी ये देखें, तो दिस इज द गायरस, दिस इज द सल्कस। तो ये मैंने कहा एक्स्ट्रा बात है, मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, अब ये कॉर्पस कैलोजम का भी पता चल गया आपको, ये सारी बातें समझ आ गई। मिड ब्रेन बड़ा ही छोटा सा पार्ट है, और अगर मैं आपको बताऊं तो मिड ब्रेन इज वेरी लेस डेवलप्ड इन द ह्यूमन बीइंग, और मिड ब्रेन का एक ही काम है वैसे तो एक काम तो हम ये कहते हैं जी, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन। ये कौन सा काम हो, वो तो वहीं पे है। इसका अहम तरीन काम अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन। मिड ब्रेन हम इस चीज को कहते हैं जो मैं ब्लू से बना रहा हूं, इट इज जस्ट अबव द पॉन्स। समझ गए बात को आप? तो ये जो चीज है ना मिड ब्रेन, ये क्या करता है बेसिकली, अगर आप गौर करें तो मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या चीज होती है, आप ये समझे फिल्टर, बस समझ गए आप चल गया। फिल्टर क्या भाई, जो चीज हाइंड ब्रेन से ये इधर मेडुला ऑब्लंगेटा से इधर आज ये स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ऑब्लंगेटा टू पॉन्स टू आगे जानी है, क्या उसे भेजना है कि नहीं भेजना? हर चीज तो नहीं ना भेजी जा सकती, तो ये फिल्टर करता है, स्क्रीन करता है चीजों को। यानी इट इज इन्वॉल्व्ड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन इज व्हाट, दिस इज अ टाइप ऑफ फिल्टर सिस्टम which is involved in screening of the impulses to
बी सेंट टू द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के अगले हिस्सों की तरफ भेजने से पहले उनको स्क्रीन करता है, उनकी स्क्रीनिंग करता है। ठीक है जी। अब रह गई थी आखिरी पार्ट, दिस इज कॉल्ड द हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन को अगर हम बात करें, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द medulla oblongata, this portion is called as the pons sharif and this portion is called as the cerebellum sharif। तीन चीजें आसान है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को अगर मैं आपके सामने फंक्शन बताऊं ना इसका, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। क्या फंक्शन है जनाब? वो चीजें जो ऑटोमेटिकली चलती है ना हमारी बॉडी में, ये उनको कंट्रोल करता है। मसलन हमारी बॉडी की रेस्पिरेशन बढ़ेगी कि नहीं? याद है आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जाके दिमाग के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है, जो सांस को तेज कर देता है। तो रेस्पिरेशन ऑटोमेटिक फंक्शन है। ठीक है जी। स्वॉलोइंग, हम जो है वो जब हम शुरू कर स्वॉलोइंग का प्रोसेस आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था। ये शुरू में इनवॉलंटरी है, बाद में शुरू में वॉलंटरी है, बाद में इनवॉलंटरी है, ये उस प्रोसेस में। Then there is what we say that the heart beat, दिल का धड़कना शरीफ। उसके बाद हमने एक और, इधर बात सुनो बीबी, तो हार्ट बीट, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जी ब्लड प्रेशर, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शन है, उनको बढ़ाना कम करना, इट इज़ इन्वॉल्व विद दैट मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स हेल्प्स द मेडुला इन इट्स फंक्शन। असल तो बात ये है, लेकिन पॉन्स की अंदर दो बातें और हैं, वो मैंने सेपरेटली एक जगह पे लिखी भी थी। दैट वाज के मुझे लगा था कि ये मुझे भूल जाएंगे, वो वाकई में भूल गई हैं। सही है जी। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना कि जी ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को उसके फंक्शन में हेल्प कर। दूसरा, पॉन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये तो पहले तो आ गया ना असिस्ट। दूसरे नंबर पे ये क्या काम, फिर से भूल गया, दूसरे नंबर पे ये क्या काम करता है, यानी ये हालांकि मैंने आपको वहाँ पढ़ाते हुए बताया भी था कि ये स्लीप और वेकफुलनेस, उसको हमें सो रहे हैं हमें कॉन्शियसनेस को थोड़ा कंट्रोल करता है। ये भी मैं वहाँ बात बताई भी थी, हाइपोथैलेमस पढ़ाते, फिर भी भूल। और सेरिबेलम बड़ा मजेदार पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं दिमाग में, ये बिल्कुल पीछे। काम क्या है? काम ये है बॉडी की पोजीशन को, बॉडी असल लफ्ज़ है बॉडी इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना। बस समझ गया। पोजीशन, आप मूव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, कोई इधर से इधर आप मूव कर रहे हैं, उस दौरान आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को इस तरह करना कि आप गिरे ना, आपकी बॉडी की पोजीशन मेंटेन रहे। ये बेसिकली इसका काम है। तो ये चूंकि आपकी किताब में सारा कुछ नहीं लिखा हुआ ब्रेन का, तो ये जनरल बातें थी। ये कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछें।